मलकापुर नाम के शहर में संग्राम नाम का एक पुलिस हवलदार अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका पुलिस स्टेशन से घर नजदीक ही था। उसकी पत्नी बहुत ही होनहार थी। वो अपने पति के निर्णय में हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती थी। एक दिन संग्राम को सुबह जल्दी ही पुलिस स्टेशन से फोन आता है। हेलो, कौन? मैं पुलिस स्टेशन से शिंदे सर बात कर रहा हूँ। संग्राम, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ। सर, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, थोड़ा अर्जेंट है। तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ। ठीक है सर। संग्राम घर से तैयारी करके जल्द ही निकलता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन पैक करके देती है। संग्राम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जय हिंद सर। आओ संग्राम, आज हमारे पुलिस स्टेशन में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज सुबह मुझे कलेक्टर सर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि हमें डे और नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में कोरोना नाम का विषाणु फैल रहा है और वो विषाणु रोकने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ सर, हम आपके साथ हैं। पहले उस विषाणु के बारे में जान लो। कोरोना एक ऐसी समस्या है जो जल्दी खत्म नहीं होने वाली, मगर हमें इस कोरोना की चैन को तोड़ना है। वो कैसे सर? बताता हूँ। कोरोना संसर्ग से होने वाली बीमारी है जो छूने से फैलती है, और अगर व्यक्ति को कोरोना का संसर्ग हो गया तो उसे सांस लेने में दिक्कत, बुखार, सर्दी और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए हमें लोगों को लॉकडाउन में घर से निकलने से रोकना है और लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाना है। अगर फिर भी लोग नहीं माने तो आप उन पर लाठीचार्ज कर सकते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, हम सबको भी ये जिम्मेदारी निभाते समय हमारी खुद की उतनी ही देखभाल करनी है, ताकि हमें इस बीमारी का संसर्ग ना हो और हम इस महामारी से अपने देश की सेवा निरंतर करते रहे। हमें खुद भी मास्क और ग्लव्स पहनना होगा और हाथ पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें खुद की सुरक्षा करके देश के नागरिकों की जान बचानी है। हाँ सर, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उस दिन संग्राम अपने घर देर रात पहुंचता है। क्या हुआ? आज सुबह जल्दी ऑफिस गए और रात को इतनी देर बाद आए हो? कोई समस्या है क्या? अरे हाँ, हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी आई है। आज से मुझे हर रोज देर हो जाएगी। ये कोरोना फैलता कैसे है और इसे कैसे बचे? उससे बचना है तो घर में रहो, मास्क लगाओ और सैनिटाइजर या साबुन से अपने हाथ बार बार धो, और बाहर से आने के बाद हाथ और पैर धो लो। जितना हो सके बाहर मत निकलो और भीड़ में जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखो। हाँ, मैं समझ गई। उस दिन संग्राम अपने घर रहता है और अगले दिन सुबह ही वो अपनी ड्यूटी पर मास्क लगा कर जाता है। आने जाने वाले लोगों को पूछकर जांच पड़ताल करके ही उनको छोड़ता है। संग्राम हर रोज अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है। कुछ काम न होने के कारण निकलने वाले लोगों को संग्राम 2-3 लाठियां मारकर भगा भी देता है। ऐसे ही एक दिन शहर में एक बूढ़े आदमी को सर्दी बुखार था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। संग्राम ने तभी एम्बुलेंस को बुलाया और उस आदमी को अस्पताल में ले गया। उसके सभी टेस्ट पॉजिटिव आ गए और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके घर वालों के टेस्ट निगेटिव आए थे। ऐसे ही अब शहर में बहुत से लोग मिल रहे थे जिन लोगों को संग्राम अपनी मदद से अस्पताल ले जाता और उनका इलाज कराता। थक कर संग्राम रात को खाना खाने घर जाता है। पापा, आप छुट्टी क्यों नहीं लेते? अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मुझे कुछ नहीं होगा। अपने देश की सेवा करना हम पुलिस वालों का प्रथम कर्तव्य है बेटा। अपने देश की खराब हालत में हम पीछे नहीं हट सकते। पापा, आप ड्यूटी पर अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, चलो खाना खाओ, मुझे ड्यूटी पर जाना है। दिन रात काम करते करते उसका इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गया था और इसी में संग्राम को तेज बुखार आया। तो संग्राम घर ना जाकर सीधा अस्पताल चला गया और अपना टेस्ट करवाया। संग्राम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। वो बहुत ही मायूस हो गया। उसने अपने पुलिस अफसर को फोन करके बताया, सर मैं अब ड्यूटी पर नहीं आ सकता। मेरे कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और मुझे आइसोलेशन में रखा है। कोई बात नहीं संग्राम, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हमें और भी काम करना है। जल्दी ठीक होकर वापस आ जाओ। संग्राम अपने घर पर फोन लगाता है। हेलो? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो आप? अब तक घर नहीं आए? अरे मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है। अब मुझे आइसोलेशन वार्ड में रखा है। तुम चिंता मत करो और बच्चों को लेकर घर में ही रहो। आप यहाँ की कोई चिंता ना करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं। हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। बस अपना और बच्चों का ख्याल रखो। पत्नी फोन रख देती है और बहुत रोने लगती है। उसके बेटे पूछते हैं तो वो उन्हें सब कुछ बता देती है और बच्चे भी घर में बहुत उदास हो जाते हैं। अब क्या होगा ये सोचकर सब परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद संग्राम के रिपोर्ट निगेटिव आते हैं और संग्राम को डिस्चार्ज दिया जाता है।
सभी पड़ोसी बहुत खुश हो जाते हैं और संग्राम पर पुष्पवृष्टि करते हैं। लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। ये सब देखकर संग्राम की पत्नी अपने घर से पूजा की थाली लेकर आती है और संग्राम की पूजा करती है। संग्राम को यह सब देखकर बहुत खुशी होती है और उसका देश सेवा के काम के प्रति अभिमान और बढ़ जाता है। कुछ दिन आराम करने के बाद संग्राम अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है और अपना काम फिर से शुरू करता है। दोस्तों, कोरोना जैसी महाभयंकर महामारी में हमारे पुलिस भाई बहन हमारे लिए घर के बाहर दिन रात खुद की जान को जोखिम में डालकर अपने देश और जनता की सेवा कर रहे हैं। उनका आदर कीजिए और अपनी पुलिस को सहकार्य कीजिए।